हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी ने अगर हिंदी को माध्यम रखा है तो उसमें बच्चे तो सिलेक्ट कर ही रहा है और करेगा भी, लेकिन हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है? क्वालिटी। अगर हमारे आंसर्स में क्वालिटी होगी तो मार्क्स जरूर आए। और प्रीलिम्स का पेपर तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें तो क्वेश्चन पढ़ा, जवाब दिया, अगर हमें आता है तो मार्क्स कोई काट ही नहीं सकता। तो यानी कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग से ना ये सारी बातें जो हम YouTube और पता नहीं क्या क्या देख के कई बार अपने दिमाग में भर लेते हैं, उनसे हमें बाहर होना है, क्योंकि उन सब बातों से कुछ फायदा नहीं होता। हमें फायदा होगा पढ़ाई करके उस फ्रेम में फिट होके जो यूपीएससी ने एक ऑफिसर के लिए बनाया है। और सबसे पहला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी व्हाट? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन ऑफिसर। एक अफसर के जैसी ऑब्जेक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि जो करना है वो करना है, और एग्जाम के लिए क्या जरूरी है बस वही करना है। जैसे कि अगर हम शुरुआत से लें तो सबसे पहली प्रोसेस है प्रीलिम्स की। सबसे पहली प्रोसेस प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में जीएस और सीसैट। ये जो जीएस की तैयारी है इसके लिए इतिहास, भूगोल, ये वाले जो सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम लोग तैयारी करते ही हैं, ये सब तो आपको पता है। सीसैट पे आपका फोकस होना चाहिए। सीसैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर प्रॉब्लम बच्चे कहाँ फंसते हैं? जीएस में अगर कर भी लेते हैं तो सीसैट में फंस जाते हैं। तो यानी कि सीसैट की तैयारी आप लगभग एक डेली अफेयर बना लीजिए। डेली रोज आधा घंटा अगर आप सीसैट की प्रैक्टिस को देंगे तो सीसैट क्लियर अंत तक होगा। तो इसीलिए सीसैट को एक आखिरी के लिए छोड़ने वाली चीज ना रखें। सीसैट की प्रिपरेशन को डेली आधा घंटा दे दीजिए, क्योंकि सीसैट में अटकना नहीं है। उसके बाद हमारा आता है मेंस। मेंस के अंदर 4 जीएस के पेपर होते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4। एक ऐसे का पेपर होता है और 2 पेपर हमारे ऑप्शनल के होते हैं, यानी कि 7 पेपर। और 2 पेपर होते हैं हमारे भाषा के, इंग्लिश, हिंदी। इसमें तो ऑफ कोर्स आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, अदरवाइज इनके मार्क्स नहीं जुड़ते। अदरवाइज ये जो हमारा GS1, 2, 3, 4 ऐसे और ऑप्शनल है, इसके ऊपर हमें काम करना है। अक्सर हिंदी माध्यम के बच्चे जो होते हैं अलग अलग ऑप्शंस लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदी साहित्य को ही अपना ऑप्शनल ले लेते हैं, क्योंकि भाषा की भी आसानी रहती है और साहित्य पढ़ने में आनंद भी आता है, तो अक्सर वो ले लेते हैं। अब इनकी तैयारी हमें थीम बेस्ड करनी है, यानी कि एक टॉपिक को उठाना है और उसे तैयार करना है। यहां पर आपके लिए जो आपको गाइड करेंगे, जो आपकी परिधि बताएंगे आपकी तैयारी की, वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है आपका सिलेबस। आपका जो सिलेबस है वर्ड बाय वर्ड हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज है PYQs, यानी कि पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में, हमें उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है कि आखिर वो किस एक्सटेंट तक, कितनी गहराई तक वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि यूपीएससी PYQs के जरिए जो क्वेश्चन पूछता है उसके जरिए एक परिधि बांध देता है कि हाँ भाई इतने तक मैं इस सिलेबस में इतनी गहराई तक जाकर मैं पूछता हूं।
उस गहराई से थोड़ा आगे जाके हम तैयारी करेंगे, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाए, ताकि हमारी पूरी जो एक्सटेंट है वो हमारी कवर हो जाए पीवाईक्यूज। तीसरी चीज, आपने लेक्चर्स लिए या किताबें पढ़ी, जो भी किया, उसके बाद आपने इसमें से कंटेंट तैयार कर लिया, जो कि एक पार्ट है। लेकिन उसके बाद दूसरा पार्ट है प्रैक्टिस। आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पुराने सालों की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, इधर उधर जिस इंस्टीट्यूट से आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, मार्केट में हजारों लाखों क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एक टॉपिक पे लीजिए, उसके क्वेश्चंस कर लीजिए। मेंस के अंदर भी, प्रीलिम्स के अंदर, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। 2026 का अटेम्प्ट अगर हमें देना है तो हम किस तरीके से तैयारी करें? अगर आपको 2026 का अटेम्प्ट देना है तो मैं मानती हूँ कि आपने लेक्चर्स, क्लासेस या बेसिक तैयारी जो अपनी है वो आपने कर ली होगी। तो अब जुलाई से लेके अक्टूबर तक आप अपने मेंस की तैयारी, मुख्य परीक्षा की तैयारी और अपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी आप कंप्लीट कर लीजिए। ज्यादा फोकस आप आंसर राइटिंग पे रखिए। आपका ज्यादा फोकस आंसर राइटिंग पे होना चाहिए। यानी कि नीति शास्त्र जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो ये वाले टॉपिक्स हैं उन्हें आप जल्दी से खत्म कर लीजिए यहाँ पे। और बाकी जितना भी मेंस वाला पोर्शन है, नवंबर के बाद से मई में आपका लगभग एग्जाम होगा। आपकी टोटल तैयारी प्रीलिम्स फोकस्ड होनी चाहिए, जिससे कि आप एमसीक्यूज, रिवीजन और एमसीक्यूज, ये सारी चीजें आप करते रहे। मई में आप अपना प्रीलिम्स देंगे और उसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर मेरा क्लियर हो रहा है तो उसके बाद आप मेंस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे। ये 2026 वालों के लिए एक टेंटेटिव प्लान है।